नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो बड़ी इलायची में आज आपने गिरावट देखी। गिरावट नहीं बोल सकते, इसको करेक्शन मानेंगे, क्योंकि गिरावट अलग चीज़ होती है, करेक्शन अलग चीज़ होती है। लेकिन निश्चित बात है, कितने दिनों के बाद में अगर करेक्शन आया है तो आप लोगों की दिल की धड़कनें जो हैं कंटिन्यू बढ़ गई होंगी कि इतना करेक्शन जो है एकदम से कैसे आया। क्योंकि शायद आपको आशा भी नहीं होगी कि बड़ी इलायची में इस टाइम के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर जो है किसी तरह का करेक्शन आ सकता है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन करेक्शन तो आ गया है, डाउट नहीं है उसके अंदर। तो आपको करेक्शन के बारे में भी बताएंगे, साथ में सिलीगुड़ी के भाव भी दे देंगे, जिससे कि आपको पता रहे कि सिलीगुड़ी में आज के भाव क्या रहे। कारण है भाव देने का, क्योंकि जितने भी भाव आते हैं सिलीगुड़ी से, उन भावों को एडिट करके भी इधर से उधर भेज दिया जाता है, जिससे हो सकता है कि आप पहले भी शायद पैनिक हुए होंगे, हो सकता है दोबारा पैनिक हो। क्योंकि अगर इधर 10-20 रुपया टूटता है तो लोग जो है 40-50 रुपया डाउन करके भी, इसको एडिट करके भी मैसेजों को इधर से उधर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो चलिए भाव के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, साथ में बड़ी इलायची के ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, बड़ी इलायची में आपने देखा है बहुत दिनों से जो है बिल्कुल शांति छाई हुई थी। नो डाउट अशांति सिर्फ एक ही जगह पे थी जहाँ पे इसका सट्टा चलता है। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि सट्टा बाज़ारों के अंदर जो है इलायची जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उसके अंदर मूवमेंट था। चाहे वो कभी नीचे का मूवमेंट हो, चाहे वो ऊपर का मूवमेंट हो, मूवमेंट जो है उसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी कॉमोडिटी जो है सट्टे से नहीं चलती है। सट्टे से सिर्फ सट्टा बाजार ही चलता है, सट्टे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। बाजार को चलाने के लिए बाजार में माल निकलना, खपत होना, इधर से उधर जाना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही अगर नहीं होगा तो चाहे बड़ी इलायची हो या कोई और कॉमोडिटी, अगर कितनी भी तेज़ हो जाए, वो एक जगह पे जाकर के या तो रुक जाएगी या फिर उसके अंदर मंदी आनी चालू हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मंदी और करेक्शन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि आप 10-20 रुपये का करेक्शन भी आता है तो उसको भी आप लोग मंदी ही बोलते हैं, और 100-200 रुपये का भी आता है तो उसको भी मंदी ही बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस समझदारी से काम लीजिए, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि मंदी क्या चीज़ होती है और करेक्शन क्या चीज़ होती है। इन दोनों चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको, आप जो है मेरे हिसाब से पैनिक जो है कम होंगे, घबराएंगे कम। और आप 10-20 रुपये को भी अगर मंदी लेकर के चलेंगे तो आप घबराएंगे ज़्यादा। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम का जो ये करेक्शन आया है, इसके अंदर इतनी कोई सोचने और विचारने की कोई बात नहीं है कि जब कोई कमोडिटी चलनी ही बंद हो जाती है तो उसमें करेक्शन अपने आप ही बनना चालू हो जाता है। और ये आप मेरे हिसाब से बहुत समय से देख रहे होंगे, जो मैंने आपको बोला है कि इसका जो चलना जो है सिर्फ सट्टा बाज़ारों में ही था। फिजिकल मार्केट के अंदर इसका चलना जो है बंद हो चुका था। ये एक तरह से स्थिर टाइप से हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि इसकी चाल जो है पूरी की पूरी ठहर गई है, ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है। तो देखिए, चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और कुछ करने का मतलब करेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें इतनी सोचने की और विचारने की बात नहीं है कि आपको क्या इसमें करना चाहिए या फिर घबरा गए। तो देखिए, इसमें अगर आप घबराते हैं तो फिर आप इसमें से निकलेंगे उसके बाद में फिर दूसरे लोग जो है बड़े व्यापारी इसके अंदर कमाएंगे। विचार आपका रहता है, मेरा काम होता है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जिससे कि आप अपना एक विचार कर सके कि आपको आगे क्या करना है इसके अंदर और क्या नहीं करना है। तो इसमें से जो निकलना चाहता है, जिसका खुद का ये विचार हो कि नहीं मुझे इसमें नहीं रुकना है, तो उसको तो देखिए कोई रोक नहीं पाएगा, वो इसमें से निकलेगा ज़रूर। लेकिन जिसमें धैर्य है, जो धैर्य रख सकता है, अगर वो धैर्य रखता है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि आप में धैर्य नहीं है और आपको इसमें से निकलना चाहिए, तो आप अपने विचार से इसमें निकल सकते हैं। मेरा काम होता है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि आगे क्या सिचुएशन इसमें बनने वाली है। अब बात कर लेते हैं भाव की। तो आज का भाव जो है, नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो 1540 गया है, और एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करते हैं तो 1650 गया है, और दाने की अगर बात करते हैं तो 2100 रुपया दाने का गया है। जीएसटी सब में अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये स्पॉट प्राइस हो गया। तो मतलब कि भावों को अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं पे भी अपने को ऐसा नज़र नहीं आता है कि कोई ज़बरदस्त गिरावट या ज़बरदस्त मंदी जो है इसके अंदर अपने को देखने को मिल रही है। क्योंकि कुछ सेकंड पहले ही मैंने आपको बोला है, मंदी और करेक्शन को आप समझ करके चलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जिस कमोडिटी के अंदर आप डील कर रहे हैं, चाहे वो बड़ी इलायची हो या फिर कोई और आइटम हो, कोई और प्रोडक्ट हो, कि वो करेक्शन के अंदर है या फिर मंदी के अंदर है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको निर्णय लेने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी कि इसके अंदर मुझे रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। उसके बाद में भी किंतु परंतु है तो मैं बैठा हूँ, आप कभी भी मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, मैं आपको राय ज़रूर दूंगा
कि आपको किस तरीके से आगे इसके अंदर बढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।